जरा सोचो अगर एक आर्मी स्कूल में पढ़ने लगे क्या हालत होगी। बाकी बच्चों की कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंग फू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन भी गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ही चौंक गया लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था लेकिन फिर भी लेह के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी जिससे ली की आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा वह जीतने ही वाला था कि ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की हुई। फिर वो मंदिर में सिर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में 115 साल का लड़का फेक था जो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शान शहन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैन संभालती थी। वो के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेट था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सूझता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैंड कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी तो अब वो काम में मस्त रहता था। कोई खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर ने बच्चों को कॉल किया पर लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा जो उसने घर भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। अभी ने दरवाजा खटखटाया और लेने से अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर लैरी नहीं डॉक्टर है। उनको धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वह डिवाइस तो डॉक्टर है इनके घर जा चुका है। फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस चुराकर लाने का जिम्मा ले लिया और फिस्ट काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेज बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है, देने में चुरा लेंगे। भाई क्या हो गया, घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी यह खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा तो यूं की वीडियो गेम की वजह से इन दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लाइन ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें एक पांडा की चेन निकली। वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये पांडा वो पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे कब से बड़े हैं। जब लाइन ने बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगली ली के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। इन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर उस पेन की चेन पर पड़ी जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैन से मिलवाया। उसी वक्त गुंडे ने चुपके से की चेन चुरा ली और वहां से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडे को झट से पकड़ लिया। तभी फैन भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पैदा चुराकर भाग निकला। अब की बार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डिब्बे में फिट करके सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। तो उससे पूछने लगे कि क्या कभी वो शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे उल्टे सवाल पूछने लगे। तुम कभी शादी कर सकते हो क्या? कुफू करके दिखाते वो एक बार दिखा दो। हाँ एक बार भाई, एक बार कुफू करके दिखा के भाई मजा आ जाएगा। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि यह सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है भाई साहब कितनी मुश्किल से चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगाई तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किया और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करने शुरू कर दिए। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यूं तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहां डॉक्टर की लैब में ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैंड के घर में घुस आए।